हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के 30 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चन को देखेंगे और एक्सप्लेन भी करते हुए जाएँगे, ठीक है? तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पे 30 ऑब्जेक्टिव हम करने वाले हैं बहुत जल्दी में, ठीक है? तो आपको वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच करना और यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव आपको हम याद करा के जाएँगे, ठीक है? तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे है हमारे पास, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, इंग्लैंड को, इटली को या फिर फ्रांस को? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है तुर्की को। तो तुर्की हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, रक्त बमोल नीति का अवलंबन किसने किया था? किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास, मेजनी ने किया था, बिस्मार्क ने किया था, हिटलर ने या फिर विलियम प्रथम ने। तो रक्त एवं लौह नीति का जो अवलंबन किया था वो किया था बिस्मार्क ने। बिस्मार्क यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, रूस में कृषि प्रथा का अंत कब हुआ? ठीक है? और ये 4 वर्षों में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये बोल रहा है 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में। रूस में कृषि का जो प्रथा का जो अंत हुआ था, वो हुआ था 1861 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? कौन था? यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, अंग्रेज था, पुर्तगाली था, फ्रांसीसी था, डच था। तो वो कौन था? पुर्तगाली था, ठीक है? पुर्तगाली हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास यहाँ पे, रंपा विद्रोह कब हुआ था? ठीक है? और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है। तो रंपा विद्रोह कब हुआ है? 1916 में हुआ था, 1917 में, 1919 में या फिर 1918 में? तो 1916 में हुआ था, ठीक है? रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये भी 4 वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया। तो कब हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास 1929 में लाहौर में, 1931 कराची में, 1933 कलकत्ता में या फिर 1927 बेलगाँव में। तो कहाँ पे किया गया था? तो 1929 में हुआ था, कहाँ पे? लाहौर में, ठीक है? जो कि अभी कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया है? भारत में जो पहली जूट मिल स्थापित किया गया था, वो किया गया था कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पड़ता है? बंगाल में। तो आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन याद रखना है, कोलकाता भी और बंगाल भी। क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, भारत में सबसे बड़ा मृदा का वर्ग है। मतलब सबसे ज़्यादा किसका फैलाव है? ठीक है? जलोढ़ मिट्टी का, लेटेराइट मिट्टी का, काली मिट्टी का, मरुस्थलीय मिट्टी का। तो किसका फैलाव है भारत में? और ख़ास करके बिहार में सबसे अधिक फैलाव है जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है? और बिहार के बारे में पूछे तो और ज़्यादा बिहार में फैला हुआ है, ठीक है? किसका? तो जलोढ़ मिट्टी का। तो जलोढ़ मिट्टी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की बात करें या फिर भारत की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा में, बिहार के मैदानी क्षेत्र में, पंजाब में या फिर उत्तराखंड में? जापानी कृषि जो क्षेत्र अपनाया जाता है, वो कहाँ पे अपनाया जाता है? तो उत्तराखंड में, ठीक है? उत्तराखंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास यहाँ पे, बोला गया है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में? तो कहाँ पे है सबसे अधिक? राजस्थान में। राजस्थान जिसको हम बोल सकते हैं मरुस्थलीय एरिया, उसको बोलते हैं जहाँ पे कोई अनाज नहीं उपजाया जा सकता, जहाँ पे जैसे कि राजस्थान में आप हर जगह देखोगे तो सिर्फ बालू ही बालू रहता है, वहाँ पे अनाज नहीं उपजता है, तो उसी को हम बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास यहाँ पे, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ऐसा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, सॉरी राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा था? तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे बोला गया है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ठीक है? कितना परसेंट में? 15% में, 10% में, 20% में या फिर 7% में? कितना में? तो 7% में, ठीक है? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्नलिखित में से कौन है? कबूतर है, मयूर है, हंस है, तोता है? तो वो कौन है? तो मयूर है। मयूर बोले या फिर मोर बोले, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पे? 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा? एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है, पीट है या फिर बिटुमिनस है?
तो कौन है सर्वोत्तम प्रकार की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा एंथ्रासाइट, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? ठीक है, 4 वर्षों में ये भी पूछा गया और 4 वर्षों में ये भी पूछा गया था। तो कहाँ है? गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, उसके बाद मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो कहाँ है? ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। कौन? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पे? 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? विधानसभा में, लोकसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्था में। तो कहाँ पे है? पंचायती राज संस्था में, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास संघ सरकार का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, इनमें से कोई नहीं। तो अमेरिका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पिछले वीडियो में हम इसको कवर करवाए हैं, यदि आप नहीं देखे तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे हमारे पास कि भारत में पंचायती राज अधिनियम के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? कितना परसेंट है? यहाँ पे 3 वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 50% का वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? और ये क्वेश्चन 4 वर्षों में पूछा गया है। कहाँ से शुरुआत हुआ है? राजस्थान से, बिहार से, दिल्ली से, फिर तमिलनाडु से। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? राजस्थान से शुरू हुआ है, ठीक है। तो राजस्थान हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है? कहाँ पे पड़ा है? ब्रिटेन में, फ्रांस में, भारत में, या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था? सबसे प्रथम बार हुआ था वो है ब्रिटेन में, ठीक है। ब्रिटेन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? सरकार को, संविधान को, न्यायपालिका को, या फिर राजनीतिक दल को? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य यानी कि बीमारू स्टेट। तो यहाँ से आप ट्रिक से याद रखना, देखो क्या है? बीमारू, BIMARU। तो BI से हो जाएगा बिहार, BI से क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और MS हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। R से राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद U से यूपी हो जाएगा और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो कौन है यहाँ पे? ऑप्शन में आपको पंजाब नहीं, पंजाब नहीं है, केरल ये भी नहीं है, बिहार और दिल्ली। तो बिहार है बीमारू राज्य, ठीक है। तो बिहार को हम यहाँ पे टिक कर लेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, कब से कब कहा जाता है? तो 31 अप्रैल से 31 मार्च, मतलब सॉरी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो डेट होता है उसको हम भारत में वित्तीय वर्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास यहाँ पे कि भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? इसका है बिहार का है, हरियाणा, बिहार का तो होगा ही नहीं, सबसे पहले इसको डिलीट कर दो। पंजाब है, उसके बाद गोवा है। तो सर्वाधिक का बात करें तो वहाँ पे हम गोवा को टिक करेंगे। गोवा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 4 वर्षों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है। तो हो जाएगा हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक का बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास यहाँ पे बीमारू राज्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बिहार है, उसके बाद मध्य प्रदेश ये भी है, उड़ीसा ये भी है, लेकिन कर्नाटक नहीं है। तो कर्नाटक हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो नहीं है वही हमारा आंसर हो गया, कहीं यहाँ पे बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मार्च को। तो 15 मार्च हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी क्या है? तो ये एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक है, भूकंप भी प्राकृतिक है, लेकिन आतंकवादी प्राकृतिक नहीं है, ठीक है, मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास महासागर के तली में होने वाले कंपन किस नाम से जाना जाता है? 4 वर्षों में ये भी, 4 वर्षों में ये भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उनको चक्रवात के नाम से जानते हैं? नहीं, चक्रवात नहीं। भूसंकलन ये भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। क्योंकि हम ऑप्शन में दिया गया सुनामी, ठीक है। तो महासागर के तली में जो कंपन होता है उन्हीं के कारण भूकंप नहीं, सुनामी आता है।
तो सुनामी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास यहाँ पे कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पे जाना चाहिए? गाँव से बाहर नहीं जाना चाहिए, खेत में नहीं जाना चाहिए, जहाँ है वहीं पे नहीं वहीं पे नहीं रहेंगे, बल्कि ऊँचे भूमि के स्थान पे जाएँगे, जहाँ पे मिट्टी ऊँचा मतलब ऊँचे जगह पे हम जाएँगे, ताकि हम बाढ़ से बच सकते हैं, उसमें डूब नहीं सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव किए हैं, जो कि सारे के सारे पीवाईक्यू था, ठीक है? और सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था। तो उम्मीद है कि वीडियो आप शुरू से लेके लास्ट तक वॉच करेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पे यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसा वीडियो आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो अपलोड है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।